नमस्कार, मैं हूं दीपाली मिश्रा और आप देख रहे हैं इंसिस पोस्ट। जैसा कि कल हम सब लोगों ने देखा, 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम कल हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? तो आइए देखते हैं जनता की क्या राय है इस पर। सर, आपका नाम? सुभाष कुमार। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कल चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए हैं, तो मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हारी है, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? क्या ऐसा कारण लग रहा है? कारण बस केवल राहुल गांधी के झूठे दावे हैं। अब उन्होंने तो ये बोला कि 8 दिन में मतलब जितने भी लोग हैं बेरोजगार, सभी को रोजगार मिल जाएगा। देखते हैं 5 सालों में क्या सारे लोग अब सोने चांदी के बर्तनों में खाना शुरू कर देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहन गोस्वामी है। मोहन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के नतीजे आए वो कुछ अच्छे नहीं आए हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें आपको ऐसे क्या मेन कारण लग रहे हैं कि जो इसमें ये फेलियर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भाजपा जो है अपने विकास के मुद्दों से भटक रही थी। जिस बेस के ऊपर भाजपा पार्टी आई थी उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने जो कोर्ट ने इतना बढ़िया डिसीजन दिया था, क्योंकि जिसका मिसयूज होता था SC ST एक्ट का, उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। मेन मुद्दा यही है, आप राम मंदिर को हर चुनाव में बाहर निकाल लेते हो, या तो आप बना दो या मत बनाओ। तो जैसे आपने बात करी है राम मंदिर की, अगर राम मंदिर का जो मसला है वो 2019 के चुनाव से पहले हल हो जाए, तो क्या जो मोदी का प्रधानमंत्री जो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा से 2019 में आए, तो वो वाकया पूरा हो सकता है इस चीज़ से? बिल्कुल पूरा होगा। ये आपने देखिए, MP के अंदर, राजस्थान के अंदर MP में 5 लाख नोटा पे वोट पड़े हैं और राजस्थान में 4,68,000 नोटा पे वोट पड़े हैं। तो ये एक इफेक्ट है कि जो कि ये दर्शाता है कि अगर आपने 2019 से पहले राम मंदिर नहीं बनाया तो जितनी वोट परसेंटेज बीजेपी की है वो सारी कट जाएगी बीजेपी से। जब उनका मुद्दा ही सॉल्व नहीं हो रहा, आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। मुसलमान भी चाह रहे हैं कि आप मंदिर बना के ख़त्म करो, हिंदू चाह रहे हैं मंदिर बनाओ। आप अगर आपको करना है, आप इन मुद्दों पे काम करो ना। हाँ सर, आपका नाम? वेद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा 5 राज्यों में, तो इसके मुख्य कारण की वजह क्या रही है? इसके कारण ये रही है कि नोटबंदी से मजदूर से लेकर के और लोग हमारे देश में सारी जनता परेशान हुई। पर नोटबंदी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, इसमें भी धोखा हुआ। इसमें भी धोखा हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता इतना बड़ा हुआ तो मैं नहीं, लेकिन इसमें कोई कारण है जो कि धोखा हुआ। आपका नाम? जी, मेरा नाम बबलू कुमार है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसे वादे मोदी किस जगह फेल हो गए कि कांग्रेस सरकार को इसका इतना बड़ा फायदा हुआ है? जी, एक्चुअली वही सबसे बड़ी बात तो उनके जो वादे दिए थे उन्होंने वो झूठ साबित हो रहे हैं। एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा। हमने ये किया वो किया, कोई कुछ नहीं करा है। अब लास्ट में जाके चुनाव के लिए जो भर्तियां निकाल रहे हैं, यूपी पुलिस में रहा या अगर जो जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जितनी भर्तियां निकल रही हैं, ये अब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इनके चुनाव सर पे आ रहे हैं। युवाओं को दिखा रहे हैं कि हम इतने युवाओं को नौकरी देने जाएंगे, लेकिन अंत में जब इनकी सरकार जब ये अपनी पद से हट जाएंगे उसके बाद वो भर्तियां सारी रद्द हो जाएंगी। ये साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं इस बार कांग्रेस सरकार ही आए। आपका नाम? पूजा। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इसमें ऐसे उनके क्या फेलियर, क्या कारण रह गए हैं कि उनको 4-5 राज्यों में ये देखना पड़ा? 70 साल की गलतियां किसी ने नोटिस नहीं की। उस इंसान ने 5 साल में करेक्शंस किए हैं। उन करेक्शंस को बैकवर्ड या कह लीजिए अनएजुकेटेड पीपल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। द इम्पैक्ट इज दिस, राइट? क्योंकि हमें सही राह पे चलने की आदत नहीं है, हमें टैक्स पे करने की आदत नहीं है, हमें लॉ फॉलो करने की आदत नहीं है। मोदी इज ट्राइंग टू डू दैट, सो इम्पैक्ट इज देयर। उसको डिफीट होना पड़ेगा क्योंकि इंडियंस कांट अंडरस्टैंड लॉ एंड ऑर्डर्स। तो मैम, आपके अकॉर्डिंगली ये मोदी के लिए एक सबक भी हो सकता है? दैट इज अ थिंग व्हिच विल मेक हिम विन फर्दर। 2019 में आप सीधा किसको प्रधानमंत्री? डेफिनेटली ही इज द वन। ही इज अ अप्रिशिएबल गाय ऑल ओवर, जिसको पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। इट मीन्स अमेरिकन्स, दे आर नॉट फूल्स। दे हैव रिमूव्ड मुस्लिम्स फ्रॉम देयर कंट्री, दे आर नॉट फूल्स। सो ही हैज समथिंग, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग अप्रिशिएटेड। सर, आपका नाम? नाम RK सिंह।
तो 2019 में आप कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को नहीं देखते? नहीं देखते हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे? जी उभरेंगे, अभी तो शुरू हो गया, शुरुआत हो गया और उभरेंगे, क्योंकि जनता में काफी निराशा है इनके कामों से। केवल वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। वादा किए हैं, पूरा नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम है रमाकांत। शिवराज सिंह के बेतुके बयान इसका कारण हो सकते हैं जो इतना कम डिफरेंस रहा है? जो इंसान 15 साल से बहुत कामयाब निर्णय ले रहा हो और बहुत अच्छा स्टेट करा हो तो वो बेतुके बयान तो देते ही नहीं। उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो SC एक्ट का विरोध कर सके। नहीं, देखिए ये उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि कोई भी माई का लाल नहीं है इस देश में जो कि ऐसे विषयों को किसी को नजरअंदाज करके चल सके। इन विषयों को उनके कहने का मतलब ये था। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 3 जो स्टेट में ये परफॉर्मेंस आई है उसका सबसे बड़ा कारण ये है, और मोदी जी और बीजेपी जितनी जल्दी इस चीज को समझ लें उनके लिए 2019 से पहले अच्छा है कि अपने कोर वोटर से हटकर अगर वो जाएंगे, दूसरे मुद्दों पर भटकेंगे, 2014 में जिन मुद्दों से वो आए उन मुद्दों को भूलकर, ठीक है विकास तो देखिए सतत प्रक्रिया है, अगर आप गवर्नमेंट में बैठ के कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी सब कुछ होगा। बात इतना होगी कि जो काम आप 4.5 साल में कर रहे हैं वही काम 10 साल में होंगे, लेकिन होंगे सारे काम। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप सीट पे बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं वो तो होगा ही, वो नहीं रुकेगा, सिर्फ स्पीड का फर्क आता है। लेकिन आप जिन मुद्दों से को बोलकर 2014 में आए थे उनसे हट नहीं सकते। अगर आप हटोगे तो अभी तो सिर्फ 3 का ये आपको मिला है, अगर आप इन पे वापस नहीं आओगे तो 2019 भी आपके हाथ से गया हुआ है, चाहे वो 120 के मार्जिन से हो, चाहे वो 100 के मार्जिन से हो, चाहे वो 20 के मार्जिन से हो, आपके हाथ में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। राम मंदिर भी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। देखिए राम मंदिर भावनाओं का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है। पर हमारी सरकारें जो है वो इस पे राजनीति ही खेलती जा रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट ठहराऊंगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आज कोई जनहित आज का डलती है, रात के 12 बजे कोर्ट खुल जाती है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट बहुत इंस्टेंट रिजल्ट लेता है। राम मंदिर जैसे मुद्दे पर आप डेट पर डेट दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि भैया पूरे देश की भावनाएं से जुड़ी हुई हैं, इससे देश में कुछ भी हो सकता है, ऐसे निर्णयों को पेंडिंग रखने से, पीछे छोड़ने से। तो इसमें आप इंस्टेंट डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? जबकि इसके सुब्रमण्यम स्वामी जी और बाकी जो इस केस में लड़ रहे हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप डे टू डे बेसिस पे इसकी सुनवाई करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसमें कोई सरकार कल्प्रिट नहीं है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। जो इस समय कोर्ट और ये सब को देखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी सरकार, कांग्रेस बीजेपी कोई भी सरकार, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कल्प्रिट है इस विषय में। सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएट करके, जैसे कि वो दूसरे मुद्दों में आप ऐसा करके अगर केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं राफेल के पर्चे भिजवाओ, राफेल के ये भिजवाओ, तो भैया राम मंदिर के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सर आपका नाम? राजेश। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इसमें कौन से ऐसे कारण रह गए हैं, कहाँ ऐसी चूक हो गई है उन लोगों से जो उन्होंने 3 बड़े राज्य अपने हाथ से गंवा दिए? चूक तो उनसे शुरू से ही हुई है। पहले जब पिछले इलेक्शन में इन्होंने जो 40,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया और 25,000 करोड़ मीडिया को दिया, फ्रॉम वेयर दिस कम फ्रॉम द वाइट मनी और ब्लैक मनी और कैश। तो देखा आपने, ये थे कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। मैं दीपाली मिश्रा, कैमरामैन हर्ष प्रताप के साथ insyspost.com।